वेलकम टू एंशिएंट टेल्स। आप सबकी सलामती हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। हमारा आज का टॉपिक है नमरूद और बाबल का बुर्ज। हाम के बेटे कूश से नमरूद पैदा हुआ, जिसको रोए ज़मीन पर एक सूरमा के तौर पर बयान किया गया है। नमरूद हाम का पोता जबकि नूह का पड़पोता था। नमरूद के नाम का मतलब बागी, मुँहज़ोर और सरकश बनता है। इसके बारे में कहा जाता है कि वो नमरूद ही था जिसने बाबल का बुर्ज बनाया और लोगों को खुदा के खिलाफ बगावत पर उकसाया था। नमरूद का जिक्र पैदाइश 10 बाब 8-9 में मिलता है। 9वीं आयत में लिखा है, वो रोए ज़मीन पर एक सूरमा हुआ है, इसीलिए ये मिसल चली कि खुदावन के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। कलाम के मुताबिक एक और शिकारी का भी जिक्र है जो कि इसहाक के जुड़वा बेटों में से ईसाऊ था। इब्रानी में सामने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो लिपनी है, जिसका मतलब चेहरे पर या आमने सामने है। लिहाजा कहने को नमरूद खुदा के सामने बागी था, जिसका मतलब ये निकलता है कि वो ख़ुद को खुदा के बिलमुकाबिल या खुदा की जगह समझता था। चूँकि उसने खुदा के गुस्से को भड़काया था, इसीलिए ये मिसल निकली थी कि खुदा के सामने नमरूद सा शिकारी सूरमा। वो जानवरों के शिकार का माहिर था, लेकिन हकीकत में उसने इंसानों का शिकार किया। उसने इंसानों को अपनी इबादत करने के लिए उकसाया। उसने सूरज देवता के तौर पर अपनी पूजा करवाई। मिस्र में इसको रा के नाम से जाना जाता है, जो कि सूरज देवता ही है। बाबल में इसको नमरूद के अलावा बाल के नाम से भी पुकारा जाता था। बाल का जिक्र पुराने अहदनामे में बारहा मिलता है। इसने बहुत से शहर बनाए जिनमें नैनवा और असूर भी शामिल थे। नमरूद का असूरी नाम असूर था। नमरूद ही वो इंसान है जिसे इस दुनिया का पहला बादशाह होने का एजाज़ हासिल है। इसके अलावा दुनिया का पहला खुदाई का दावेदार इंसान भी नमरूद ही था। इसी के दौर में पत्थरों की जगह मिट्टी की ईंटों को आग की भट्टी में पकाकर पुख्ता मखानात और शहरों की तामीर की गई। इसकी बादशाहत की इब्तिदा सनार से हुई, जो मौजूदा मेसोपोटामिया है। इस मुल्क में इसने बहुत से शहर बनाए जिनमें बाबल, अर्क, अकाद और कलना है। इसके बाद ये वहाँ से असूर यानी असीरिया में आया और वहाँ जो इसने शहर बनाए वो ये हैं: नैनवा, रहबूत, ईर और कले। नैनवा और कले के दरमियान में इसने एक बहुत बड़ा शहर बसाया जिसका नाम रसन था। पैदाइश 11वें बाब की 3री और 4थी आयत में हम पढ़ते हैं, और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और इनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। फिर वो कहने लगे कि आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रोए ज़मीन पर परगंदा हो जाएं। खुदा ने जब नूह और इसके बेटों को बरकत दी तो इन्हें कहा कि इस ज़मीन को मामूर करो, यानी इस ज़मीन पर फैल जाओ। लेकिन यहाँ ये लोग एक बहुत बड़ा मीनार बना रहे थे कि कहीं इस जगह से दूर ना हो जाएं। इनका ख्याल था कि अगर कहीं हम भटक कर भी यहाँ से दूर चले जाएंगे तो इस मीनार को देखकर, इस बहुत बड़े मीनार को देखकर हम वापस इसी जगह लौट आएंगे। इसलिए इन्होंने एक बुर्ज बनाने का सोचा। वो इसका मीनार इतना ऊंचा बनाना चाहते थे जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे, शायद इसलिए कि वो आसमान पर चढ़ सकें। लेकिन अगर आसमान पर ही चढ़ना था तो इन्होंने मैदान में बुर्ज बनाना क्यों शुरू किया, पहाड़ पर क्यों नहीं? रोमियो पहले बाब की 21वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अगरचे उन्होंने खुदा को जान तो लिया मगर उसकी खुदाई के लायक उसकी तमजीद और शुक्रगुजारी ना की, बल्कि बातिल ख्यालात में पड़ गए और उनके बेसमझ दिलों पर अंधेरा छा गया। कहने को तो वो ये गानगत दिखा रहे थे, मगर वो अपना नाम बनाना चाहते थे, ना कि खुदा का। जब उन्होंने ईंटें बनाना शुरू की तो इनके दिल में बुर्ज बनाने का ख्याल आया। 4थी आयत में नाम का इस्तेमाल कुव्वत और इख्तियार के मायने में इस्तेमाल हुआ है।
ठीक वैसे ही जैसे नमरूद कहने को तो शिकारी सूरमा था। हिजकियेल 28 बाब में लिखा है कि सूर के बादशाह ने कहा मैं खुदा हूँ, वैसे ही जैसे शैतान सोचता है। इन लोगों ने भी सोचा, आज का इंसान भी दिल में यही सोचता है। हर इंसान अपना एक नाम कमाना चाहता है, मगर कलाम कहता है, ये साया 5वें बाब की 21वीं आयत में यूँ लिखा है, उन पर अफसोस जो अपनी नज़र में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज़ हैं। पैदाइश 11वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद उस शहर और उस बुर्ज को जिसे बनी आदम बना रहे थे देखने को उतरा। खुदावंद का ज़मीन पर उतरना पुराने अहदनामे में आपको इस किस्म के कई हवाले मिलेंगे। चूँकि उनकी एक ही ज़ुबान थी, इसलिए वो एक दूसरे को समझ पाते थे। उलमा का ये मानना है कि उस वक़्त ये एक ज़ुबान इब्रानी ज़ुबान थी, और जब खुदा ने आदम और हवा को बनाया तो वो उनसे इसी ज़ुबान में बात किया करता था। खुदा ने उनकी ज़ुबान में जो बुर्ज बना रहे थे इख्तलाफ डाला ताकि वो एक दूसरे को समझ ना सकें। बस खुदावंद ने उनको तमाम रोए ज़मीन पर परागंदा किया और वो इस बुर्ज को बनाने से बाज आए। इसीलिए इस शहर का नाम बाबल पड़ा, बाबल जिसका मतलब है इख्तलाफ या तज़ब्ज़ब, मिक्सिंग एंड कन्फ्यूजन। ज़बूर 127 उसकी पहली आयत में यूँ लिखा है, अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वालों की मेहनत अब से है। अगर खुदावंद ही शहर की हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब से है। आदम से नूह और नूह की औलाद तक तमाम नाम इब्रानी ज़ुबान में हैं, लेकिन नूह की औलाद के बाद के कुछ नाम इब्रानी नाम नहीं। मसलन नमरूद एक बाबली नाम है। सुमेरी और मिस्री इब्रानी ज़ुबान की तरह कदीम ज़ुबानों में से हैं, जो कि बाबल के बुर्ज के वक़्त उभरी थीं। इसीलिए इनके लिखने का अंदाज़ भी एक जैसा था, जो कि तस्वीर नुमा था। शैतान की तरह नमरूद ने भी यही सोचा था कि वो खुदा है। बुर्ज बनाने का एक मकसद ये भी था कि नमरूद आसमान पर पहुंचकर खुदा के साथ जंग करना चाहता था और खुदा को मार कर वो अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊपर लगाना चाहता था। इसलिए वो खुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ चला। मैंने पहले भी बयान किया था कि नमरूद सूरज देवता के तौर पर मशहूर था। इसी तरह उसकी बीवी चाँद और आसमान की मलका के तौर पर जानी जाती थी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बने इस बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अश्तारत यानी अस्तारात, इश्क, जंग और बारावरी की देवी माता। इसके नाम का इब्रानी तलफ़्ज़ इश्तोरत था। याद रहे, यहूदी बुत परस्ती से सख्त नफ़रत करते थे। वो इस देवी का नाम लेना भी बुरा समझते थे, इसलिए वो इस देवी के नाम के हरूफ़ सही पर लफ्ज़ बोश्त बमानी शर्म के अराब लगाकर पढ़ते थे। माता देवी के तौर पर किनान में इसका यसीरत के नाम से ज़िक्र मिलता है। इसके सिंबल्स के तौर पर शेर, घोड़े, औरत की शक्ल वाले जानदार और कबूतर हैं। इसको मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा और पूजा जाता था और अभी भी पूजा जा रहा है। मसलन असूर और बाबल में इसका नाम सेमीरामस था। मिस्र में इसको आइसिस के नाम से जाना जाता था। इंडिया में इसके बहुत से नाम और बहुत से रूप हैं, जैसा कि देवकी, दुर्गा और शेरां वाली माता। इफसस में इसको डियाना के नाम से जाना जाता था। इसके और भी बहुत से नाम थे, जैसे ईस्टर, इस्टोर, इशरा, एनाना और एफ्रोडाइट। कनान के बशिंदों की वजह से बनी इसराइल इससे वाकिफ़ थे। इसके बुत को, जिसे यसीरत भी कहते थे, मुआबी, सिदानी और अमूनी पूजते थे। रेफरेंस के लिए देखिए पहला सलातीन उसका 11वां बाब, उसकी 5वीं और 33वीं आयत। इसी तरह दूसरा सलातीन उसका 23वां बाब, उसकी 13वीं आयत। इसका नर साथी बाल यानी नमरूद था। इन दोनों की पूजा बड़े फहश तरीके से की जाती थी, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। कज़ात दूसरे बाब की 11वीं से 23वीं आयत से ज़ाहिर होता है
कि बनी इसराइल सच्चे खुदा को छोड़कर अस्तारात और बाल की परस्तिश करने लगे। सैमुअल नबी इसराइल में एक बड़ी बेदारी लाया, ताहम बनी इसराइल फ़लस्तियों से छुटकारा तब तक न पा सके जब तक कि इन्होंने अस्तारात को छोड़कर जिंदा खुदा की तरफ रजू न लाए। पहला सैमुअल 7वें बाब की 3 और 4 आयत के मुताबिक इसराइली सैमुअल साउल और दाऊद के ज़माना में इस गुनाह से बचे रहे, लेकिन सुलेमान बादशाह ने अपने अहद के दूसरे हिस्से में सियासी हिकमत अमली के तहत गैर कौम की औरतों से शादियां की। उन्होंने बादशाह के दिल को अपनी देवी देवताओं की तरफ मरगूब किया। पहला सलातीन 11वां बाब 4 था 8वीं आयत के मुताबिक बनी इसराइल अगले 3.5 सदियों तक इस देवी की परस्तिश करते रहे, तावक़्त ये कि यूसिया बादशाह ने इनके बुत तोड़कर इन्हें इस लानत से ना छुड़ाया। बसन के इलाके में एक कदीम शहर जहाँ ऊज का बादशाह रहता था, बामुताबिक इस्तिस्ना पहला बाब उसकी 4 आयत। इसे गालबन ये नाम इस वजह से दिया गया था क्योंकि यहाँ अस्तारात देवी का मंदिर था। इस शहर का पूरा नाम अस्तारात करनीम था। इब्रानी में इसको अश्तरोत करनाइम यानी सींगों वाली अस्तारात कहा जाता था। हज़रत इब्राहिम के ज़माने में ये वही शहर था जहाँ कदर उमर और इसके साथी बादशाहों ने रफ़ाइम को रगेद कर शिकस्त दी, जिसका जिक्र पैदाइश 14 बाब उसकी 5वीं आयत में मिलता है। इसकी पूजा एक नफ़रती फ़ेल था जो कि बहुत मकरूह भी था, इसलिए इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त अहकामात खुदा की तरफ से जारी किए गए। गिनती 25वें बाब की पहली आयत और यर्मिया 13वें बाब की 27वीं आयत में इसकी पूजा को हरामकारी से तशबीह दी गई है। इस मज़मून को सही तौर पर समझने के लिए ज़रूरी है कि इसका पस मंज़र बाइबल की तारीख से देखा जाए और बनी इसराइल और इसके आसपास की कौमों के मजहबी रस्म व रवाज को समझा जाए। इन ममालिक में इस बदकारी को मजहबी रंग देकर जायज़ और बाइज़्ज़त मकाम दिया गया था। इस ख़तरे को जानते हुए खुदा ने बनी इसराइल को पहले ही से ख़बरदार किया था कि तुम उस फंदे में न फंस जाना कि उन लोगों की पैरवी करो और उनके देवताओं के बारे में दरियाफ्त करो कि वो किस तरह इनकी पूजा करते हैं। इस्तिस्ना 12वें बाब की 30वीं आयत में दी गई इंतबाह के बावजूद बनी इसराइल इस आज़माइश में गिरते रहे। इनकी पड़ोसी कौमों मसलन केनान और मेसोपोटामिया के मज़हब और रोज़मर्रा ज़िंदगी में एक गहरा ताल्लुक़ था। राज शमरा की तख्तियाँ इनके मज़हब के रस्म व रवाज पर रोशनी डालती हैं। इन लोगों के मज़हब की रसूमात का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ मौसमों के हर साल दोबारा आने से था। चूँकि ये काश्तकार लोग थे, इसलिए ज़ोर ज़रखेज़ी और बारावरी पर था, और ये लोग देवता बाल और इसकी देवियों अनात, यसीरत और अस्तारात की पूजा करते थे, क्योंकि इन्हें बारावरी के देवता तस्वर किया जाता था। मंदिरों के साथ कहबा खाने होते थे जहाँ तक़दीस शुदा औरतें यानी इब्रानी में कदेशा अपने आप को मर्दों के सामने पेश करती थीं। ये औरतें मंदिर की देवी की नुमाइंदगी करती थीं। अपने मज़हब के मुताबिक इन लोगों का ख्याल था कि इन औरतों से जिनसी ताल्लुक़ कायम करने से बारावरी की देवी से रफ़ाकत कायम होती है, जिससे बाल देवता खुश होता है और मुल्की पैदावार बढ़ती है। इसी बात को सामने रखते हुए होशिया नबी बनी इसराइल को मलामत करते हुए कहता है, क्योंकि उसने ना जाना कि मैं ही ने उसे गला, मैं और रोगन दिया और सोने चांदी की फरावानी बख्शी, जिसको उन्होंने बाल पर खर्च किया। होशिया 2 बाब उसकी 8वीं आयत। इन औरतों के लिए, जैसे मैंने पहले जिक्र किया है, इब्रानी लफ्ज़ कदेशा यानी पाक औरतें इस्तेमाल हुआ है। आम कस्बियों के लिए इब्रानी लफ्ज़ जोना था, जिसका मतलब जनाकार बनता है। इन मंदिरों में आदमी भी इसी काम पर बिठाए गए थे। इन्हें इब्रानी में कादेश कहते थे। इस्तिस्ना 23 बाब उसकी 17 और 18 आयत में बनी इसराइल को सख्ती से हुक्म था कि ना तो इनकी लड़कियां फ़ाहिशा यानी मजहबी कस्बी, यहाँ इब्रानी लफ्ज़ कदेशा है, बने, और ना इनके लड़के लूती, यहाँ इब्रानी लफ्ज़ कादेश है, बने, बल्कि इनकी कमाई भी किसी मन्नत के लिए खुदा के घर में ना लाई जाए। ये कमाई इतनी मकरूह समझी जाती थी
कि इसे कुत्ते की उजरत कहा गया है। मूसवी शरीयत में बनी इसराइल को हुक्म दिया गया था कि वो अपनी बेटी को कसबी बनाकर नापाक ना होने दे, मबादा मुल्क में रंडीबाजी फैल जाए। अबार 19 बाब उसकी 29वीं आयत के मुताबिक काहिनों को फाहिशा से शादी करना ममनू था। इस्तिस्ना 22 बाब उसकी 21वीं आयत और यूहन्ना 8 बाब उसकी 5वीं आयत के मुताबिक लिखा है कि अगर काहिन की बेटी फाहिशा हो तो उसे आग में जला दो। कनानियों की तबाही की वजह यही हरामकारी और गुनाह था। जब बनी इसराइल मुल्क कनान में पहुंचे तो ये बदकारी ना सिर्फ मंदिरों तक महदूद थी बल्कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और टीलों पर और हर एक हरे दरख्त के नीचे होती थी। पुराने अहदनामा में अंबिया बार बार बनी इसराइल को इस लानत से अलग रहने की नसीहत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुल्क में बार बार फैली। मुख्तलिफ बादशाहों ने इस पर काबू पाने की कोशिश की। यहूदा के बादशाह आसा ने अपने अहद में लूथियों यानी हम जिन्स परस्त मर्दों को मुल्क से निकाला। इसी तरह इसके बेटे यहूसफत ने बाकी लूथियों को भी मुल्क से खारिज किया। अगरचे पहला सलातीन 15 बाब उसकी 12 आयत और पहला सलातीन 22 बाब उसकी 46वीं आयत जैसे हवालों में लफ्ज़ मुल्क इस्तेमाल हुआ है, लेकिन गालिबन इससे मुराद हैकल है क्योंकि ये गुनाह हैकल तक पहुंच गया था। जैसा कि यूसिया बादशाह के अहद में जिक्र है बमुताबिक दूसरा सलातीन 23 बाब उसकी 7वीं आयत। इसराइल की खुदा से बरगश्तगी और बेवफाई को अक्सर बदकारी से तशबीह दी गई है। अनाजील के हवालों से जाहिर होता है कि यह बदकारी नए अहदनामा के ज़माना में भी आम थी। यूनानी दुनिया के मुकाबले में यहूदी इस बुराई को ज़्यादा काबिल मज़म्मत समझते थे। रोमी और यूनानी तहजीबों में इस्मत फरोशी बहुत आम हो गई थी। किनान और मेसोपोटामिया में इस बदकारी को कम अज़ कम मज़हब की आड़ में किया जाता था, लेकिन नए अहदनामा के रोमी यूनानी माशरे ने तो इसे खुली छुट्टी दे रखी थी। इसके बारे में मज़ीद हम अगली वीडियो में जानेंगे कि कैसे ये अपने शौहर बाल की वफ़ात के बाद दोबारा से हामला हुई और इसने बेटा जना और इसने अपने बेटे तमूज़ के साथ ही जब वो जवान हुआ तो शादी कर ली। जैसा कि हमने गुज़श्ता वीडियो में अस्तारात के बारे में बात की, जिसके दौर में जिस्म फरोशी और ज़नाकारी को अरूज मिला और इसकी परस्तिश के साथ बदकारी को बढ़ावा मिला। इसी बदकारी से ख़बरदार करते हुए पौलुस रसूल मसीही ज़िंदगी के 2 अहम ख़यालात की तशरीह पेश करता है। अव्वल, हमारा बदन मसीह के अज़ा हैं, बस क्या मैं मसीह के अज़ा लेकर कसबी के अज़ा बनाऊं? बामुताबिक पहला करंथियों 6 बाब आयत नंबर 15। दोम, हमारा बदन रूल कुदस का मक़दस है। जो कसबी से सोहबत करता है वो इसके साथ एक तन होता है। फिर इसके लिए कैसे मुमकिन है कि रूल कुदस को बदन में जगह दे? मुक़द्दस यूहन्ना ने मुकाशफा 2 बाब उसकी 14वीं और 21वीं आयत में जिस हरामकारी का जिक्र किया है उसका ताल्लुक मजहबी हरामकारी से है, क्योंकि मशरकी रोमी सल्तनत में उस वक़्त तक इस किस्म की हरामकारी राइज थी। बाबल को कस्बियों और ज़मीन की मकरूहात की माँ कहने से मुक़द्दस यूहन्ना अपनी तनकीद में पुराने अहदनामे के नबी नहूम की नैनवा के ख़िलाफ़ आवाज़ की बाज़गश्त पेश करता है। ये सीरत एक कनानी माता देवी थी। राज शमरा की तख्तियों के मुताबिक पुराने अहदनामा में इसका ताल्लुक बाल देवता के साथ है, जैसा कि कज़ात 3 बाब उसकी 7वीं आयत में ज़िक्र है। बनी इसराइल खुदावंद को भूलकर बलीम और ये सीरतों की परस्तिश करने लगे। ये सीरत अक्सर एक देवी के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मसलन पहला सलातीन 18 बाब 19 आयत, दूसरा सलातीन 23 बाब 4 आयत, दूसरा तवारीख 15 बाब 16 आयत। और बाज़ मरतबा इसके बुत के लिए मसलन पहला सलातीन 15 बाब उसकी 13 आयत। इसका बुत इसकी शबीह की अलामत था। बनी इसराइल को हुक्म था कि इसको काट डालें। मसलन खरूज 34 बाब 13 आयत, या आग से जला दें। मसलन इस्तिस्ना 12 बाब 3 आयत।
उनको ये भी हुक्म था कि खुदावंद खुदा के मज़बा के करीब किसी किस्म के दरख्त की ये सीरत ना लगाएं। मसलन इस्तिस्ना 12 बाब उसकी 21वीं आयत। इन हवालों के इशारों से यूँ मालूम होता है कि ये कोई लकड़ी की चीज़ थी जो ये सीरत की मूरत या अलामत ज़ाहिर करती थी। बाज़ उलमा का ख्याल है कि नमरूद को सिम ने, जो कि नमरूद के परदादा हाम का बड़ा भाई और नूह का बड़ा बेटा था, जंग के दौरान कत्ल कर दिया और इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उन टुकड़ों को इसकी सल्तनत के तमाम शहरों में भिजवाया। अस्तारात, जो कि जादू और काले इल्म में माहिर थी, उसने अपने शौहर के तमाम बॉडी पार्ट्स इकट्ठे किए। उसका ख्याल था कि वो जादू के ज़रिए नमरूद को दोबारा ज़िंदा कर लेगी। नमरूद के तमाम बॉडी पार्ट्स को इकट्ठा किया गया तो पता चला कि नमरूद का प्राइवेट बॉडी पार्ट मिसिंग है। जिस्मानी अज़ा पूरे ना होने की वजह से अस्तारात अपना जादुई अमल मुकम्मल ना कर पाई और नमरूद के इस मिसिंग प्राइवेट पार्ट की याद में मीनार खड़े किए गए और इनकी पूजा को आम बनाया गया। शिवलिंग की पूजा आज भी इसकी ज़िंदा मिसाल है। बारावरी की रसूमात के सिलसिले में ये नफ़रती सतून बाल की इज़्ज़त में और अस्तारात की इज़्ज़त में ऊंचे मकामों पर दरख्तों के नीचे नस्ब किए जाते थे। चूँकि ये नहायत फहश और नाजेबा मूर्तें थीं, यहाँ तक कि इनको बयान करना भी मयूब था, इसलिए कलाम मुक़द्दस में इसे पर्दे में रखा गया। हमारे ख़्याल में ये हिंदू मंदिरों के शिवलिंग और यूनी से कुछ मुनासबत रखते हैं, इसीलिए इन्हें तबाह करने का हुक्म दिया गया था। अस्तारात और इसके पुजारियों ने लोगों में मशहूर करना शुरू कर दिया कि नमरूद, जो कि सूरज देवता था, आसमान पर जाकर सूरज में बसने लगा है और वहाँ से वो सब पर नज़र रखता है। नमरूद की मौत के बाद इसकी सल्तनत की भाग दौड़ अस्तारात के हाथों में आ गई और इस तरह ये पहली औरत हाकिम बनी। इक़्तिदार हाथ में आते ही अस्तारात ने बदकारी की इंतहा कर दी। इसने ना सिर्फ अपने मंदिर के पुजारियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम किए, बल्कि पूरे मुल्क से जवान लड़कियों को इकट्ठा करके मंदिरों में जमा किया जाता। मंदिरों की खिदमत के नाम पर इन्हें इकट्ठा किया जाता और ये पुजारियों की हवस का निशाना बनती। नौज़ायदा बच्चों को बाल के सामने जलाया जाता या फिर उनका गला काट के बाल के लिए कुर्बानी के लिए इस्तेमाल किया जाता। मंदिर में आने वाली लड़कियों को बाद में काबा खानों में भेज दिया जाता, जहाँ पे वो जिस्म फरोशी के लिए इस्तेमाल होती। अस्तारात के पुजारियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के नतीजे में वो हामला हुई, जिसके बाद उसने ये मशहूर कर दिया कि नमरूद, जो अब सूरज में रहता है, उसने सूरज की किरणों के ज़रिए मुझे हमला किया है और सूरज देवता मेरे ज़रिए दोबारा पैदा होना चाहता है। उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ और उसने उसका नाम तमूज़ रखा। तमूज़ जब जवान हुआ तो अस्तारात ने अपने ही बेटे के साथ ये कहकर शादी कर ली कि तमूज़ में नमरूद का दोबारा जन्म हुआ।